हेलो गाइस, वेलकम बैक अगैन। एंड आज भी हम लोग वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है न्यूजीलैंड। इट्स अ वेरी गुड कंट्री और बहुत ही ज़्यादा बूम हुई है ये रिसेंट अभी 2 ईयर्स में। सो टुडे सुखविंदर सर इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारे को न्यूजीलैंड को लेकर कन्फ्यूजन है उसके बारे में। व्हाट आर यू सर? सर बेसिकली जो पहला डाउट आता है बच्चों को वो ये आता है कि न्यूजीलैंड अप्लाई कौन कर सकता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में गैप है, न्यूजीलैंड में क्या है सी लाइक न्यूजीलैंड एक ऐसा स्टैम्प पे ऑप्शन है, और खासकर उन बच्चों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया सोच रहे थे या ऑस्ट्रेलिया हो नहीं पाता, जीटी डिक्लाइन हो गया, रिफ्यूज़ल आ गया, ऑस्ट्रेलिया की एलिजिबिलिटी नहीं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। मतलब एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि वहाँ पढ़ने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। बॉर्डर शेयरिंग है तो वैसे ही आपको विजिटर वीज़ा मिल जाता है, वहाँ से मूव होने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और हम अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, मतलब इतनी लीनियंट रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूजीलैंड की, शायद ही किसी कंट्री की हो। आपने 6 बैंड है आपके ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5 में, चाहे ग्रेजुएशन करा है, मास्टर्स करा है, 12th करा है, आप एलिजिबल हो। आपके 45% 50% मार्क्स हैं, जस्ट पास हो, आप एलिजिबल हो। आपको फीस भी न्यूजीलैंड में आफ्टर वीज़ा जाती है। मतलब बच्चे का अगर कल को वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता है तो लॉस भी कोई नहीं है, सिर्फ एम्बेसी फीस का लॉस है, क्योंकि वीज़ा से पहले आपको सिर्फ ऑफर लेटर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फाइल करके सिर्फ वीज़ा फाइलिंग करनी है। वीज़ा आ गया तो आपको फीस सबमिट करनी है। तो मतलब इससे ज़्यादा लीनियंट रिक्वायरमेंट तो किसी कंट्री की नहीं हो सकती। एग्जैक्टली सर। और बाकी बेसिकली एक जैसे लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड बूम पे आया था तो उस टाइम देयर वाज एन इशू रिगार्डिंग फंड्स, तो उसके बारे में क्या है? सी लाइक फंड्स हमेशा से न्यूजीलैंड में एक मतलब फियर फैक्टर स्टूडेंट्स के माइंड में रहा है बेसिकली। अब फियर फैक्टर भी क्या कहेंगे कि लाइक न्यूजीलैंड का जो स्टूडेंट वीज़ा फाइलिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट, फंड प्रोजेक्शंस एंड फंड मैनेजमेंट, जो बहुत सारे एजेंट्स को खुद ही नहीं पता है। फंड्स के नाम पे एजेंट्स को पसीना आ जाता है कि कैसे होगा, ये कैसे दिखाना पड़ेगा, इतना सारा फंड, इतने पुराने। एक्चुअली अगर जब हम उसकी डिटेल्स में डिस्कशंस करते हैं, डिटेल्स में उसको देखते हैं कि न्यूजीलैंड एम्बेसीज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट प्लस फंड प्रोजेक्शंस। आप इवन प्रोजेक्टेड फंड्स भी न्यूजीलैंड हाई कमीशन को दिखा सकते हो कि ये फंड्स मेरे ये आने वाले साल में मेरी इनकम आने वाली है पेरेंट्स की, या प्रोजेक्टेड फंड्स हैं ये आने वाले, ये भी फंड्स में चलते हैं। और ये नहीं कि आपको सारे फंड्स 6 महीने पुराने ही दिखाने हैं, उसमें आप लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, एजुकेशन लोन भी है, आपकी सेविंग्स में पड़े हैं, एफडीज में पड़े हैं, प्रोजेक्टेड फंड्स क्या, मतलब इट्स काइंड ऑफ मैनेजमेंट। वहां एक फंड भी नहीं चलता कि आपने पूरा एजुकेशन लोन दिखा दिया, आपने पूरा सेविंग्स में दिखा दिया, एफडीज में दिखा दिया, वो भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत टेक्निकल चीज है, वो वही बंदा कर पाएगा जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है बेसिकली। तो इतना बड़ा फियर फैक्टर नहीं है, बट हाँ फिर भी एक टास्क है वो उसको प्रॉपर मैनेज करना फंड्स को। सर एक बेसिकली अगर न्यूजीलैंड की हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द वो लोग उसको एज अ पाथवे ट्रीट करते हैं टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज हॉट राइट नाउ। सो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वहाँ पे, क्या चीज़ रहती है कि बच्चा वहाँ से न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में? सी लाइक एज पर माई नॉलेज 70% जंग तो न्यूजीलैंड से मूव ही नहीं करता, क्योंकि न्यूजीलैंड में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा चीज है, जब आप अप्लाई करते हो आपको ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स की एक लिस्ट है, उनकी साइट पे भी दे रखी है, आप उन कैटेगरीज में अप्लाई करिए, उन्हीं प्रोग्राम्स में अप्लाई करिए, और वो प्रोग्राम्स करने के बाद 2 इयर्स PSW के बाद आपको स्ट्रेट अवे रेजिडेंसी मिलती है। न्यूजीलैंड में इश्यूज रहा है रेजिडेंसी का, पहले प्रॉब्लम था PR का, अब तो उन्होंने एक स्ट्रेट अवे ऑस्ट्रेलिया की तरह एक ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स की लिस्ट दे दी, उसके अंदर आप जाइए, आप बैचलर्स कर रहे हैं, बैचलर्स उस प्रोग्राम्स के अंदर करिए, 2 इयर्स का PSW लीजिए और उसके बाद अपना रेजिडेंसी फाइल कर दीजिए, आपको सेटलमेंट वहीं मिल जाना। और उन प्रोग्राम्स के अंदर 100% जॉब प्लेसमेंट है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन है, आपका IT है, हेल्थ केयर है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर के, एग्री बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, जिसको मूव होना है वो बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स के लिए इजीली मूव हो जाता है, ठीक है। इवन कुछ लोग वर्क्स के लिए भी मूव हो जाते हैं, तो वो इट्स अ फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज आपको उस टाइम पे क्या मिलती हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें PSW की, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अब बहुत सारा बच्चा और बहुत सारे एजेंट्स कंफ्यूज भी करते हैं। न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा हर कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग डिप्लोमास के लिए न्यूजीलैंड में करते हैं, पर न्यूजीलैंड में डिप्लोमा एजुकेशन भी है, पर डिप्लोमा के बाद आपको PSW 1 साल का ही मिलता है। डिग्रीज के बाद 2 साल 3 साल का डिपेंडिंग ऑन कोर्स मिलता है।
तो व्हाट वी रिकमेंड कि आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जाइए अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो। ओके, सो यही कॉमन जो आइडियोलॉजीज हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फियर्स हैं बच्चों को न्यूजीलैंड को लेके, कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सर एक गैप आता है कि 1 साल के गैप के बाद ऑस्ट्रेलिया इतना सी न्यूजीलैंड में गैप का कोई इशू नहीं है। अगर आपका आफ्टर 12th आपका 2 इयर्स का गैप है, आप एक्सेप्टेड हो। वही कि वो अगेन वही बात आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा एक्सेप्टेड नहीं है वो न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेड। ओके ओके, हाँ। चलो, सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आप लोग भी देख सकते हो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ 10% लैंड पे ही इनहेबिटेंट्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। So for the same, you can easily consult Supinder sir and all the team of AIM Overseas for the same. Thank you very much.